नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। मेरे साथ आज बैठे हैं अनीश जी, एक ऑडिटर हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि पैसा क्या होती है, पैसा का मतलब क्या है, पैसा क्या होती है। क्यों मैं ये दो बार बोल रहा हूँ। लोग समझते हैं इंडिया की रुपया जो है वो सोने के बराबर रखा है। जो भी नोट बाहर बेचती है रिजर्व बैंक, उसके बराबर की सोना गवर्नमेंट खजाना में है। लोग ये मानते हैं कि अगर आप रुपया देके रिजर्व बैंक के पास जाएंगे तो उधर सोना पड़ा है, वो सोना लेके वापस आपको देगा। ये सन 71 के पहले सच था कि आप रुपया को डॉलर में बदल सकते थे और डॉलर को लेके फोर्ट नॉक्स जाते थे यूएस में, तो आपको शायद कुछ थियोरेटिकली डॉलर मिलता था, कुछ गोल्ड मिलता था। क्योंकि डॉलर सन 71 तक गोल्ड और डॉलर की कीमत तो फिक्स थी। एक आउंस लगभग 31 ग्राम का सोना $36 में फिक्स्ड था। 1945 से लेकर 71 तक, सन 71 तक वही दाम में था और रुपया का दाम डॉलर में फिक्स था, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। लेकिन सच बात यह है कि 93 की दशक तक अगर आप डॉलर मांगते तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं दे पाती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं था। तो रुपया क्या है और इस्तेमाल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त हैं अनीश गुप्ता। अनीश गुप्ता, पैसा क्या है? पैसा एक क्या कहते हैं, एक नोट, जो करेंसी नोट है, वो एक विश्वास का माध्यम है जिससे लोग समझते हैं कि मैं आपको देने से आप उतने मूल्य का सामान देंगे। लेकिन वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और रुपया कागज के अलावा और कुछ नहीं है, जिसपे भारत देश में रहने वाले सब लोग विश्वास करते हैं कि इतना रुपया देने से मुझे इतना सामान मिलेगा। तो आप पहला बात समझिए, रुपया एक कागज का नोट है, कागज है। और वो कागज इसलिए महत्व रखता है क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेके पोरबंदर तक सब लोग उस पे विश्वास करते हैं, उसको इज्जत देते हैं और उसको देने से आपको गुड्स या सर्विसेज मिलता है, सामान या सर्विसेज भी मिल जाता है। जैसे आपने बाल काटने के लिए गए, 200 रुपया दे दिया तो आपको अपना बाल काट लेगा। आप एक ग्रोसर के पास किराना स्टोर गए और 5,000 रुपया दे दिया तो महीने का सामान मिल जाएगा। तो ऐसे ही यूज होती है, एक यूनिट ऑफ अकाउंट है और उसको सोना में बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए पिछले 10 साल में लगभग 2,000 रुपया से लेके लगभग आज 6,000 रुपया तक सोना का दाम ऊपर बढ़ गया। अगर हमें 2,000 रुपया देता तो 1 ग्राम का सोना मिलता था 10 साल पहले, लेकिन वो 1 ग्राम का वजन आज भी वही 1 ग्राम ही है। 1 ग्राम का वजन 3 ग्राम नहीं बढ़ गया, लेकिन रुपया तो 2,000 देने से कोई मुझे 1 ग्राम गोल्ड नहीं देगा। एक 1/3 ऑफ अ ग्राम देगा, 300 मिलीग्राम देगा या 330 मिलीग्राम देगा। अगर मुझे 1 ग्राम गोल्ड चाहिए तो मुझे 6,000 रुपया देना पड़ेगा। समझने के लिए ये बोल रहा हूँ। पिछले 5-4 साल पहले अगर आप 70 रुपया देते तो आपको 1 लीटर का पेट्रोल मिल जाता। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाए आज और 70 रुपया दिया तो आपको 700 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल ही मिलता, 1 लीटर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1 लीटर चाहिए तो आपको 102 रुपया देना पड़ेगा। जो रुपया का दाम है, मूल्य है, वो लगातार नीचे आती रहती है। वैसे ही डॉलर का मूल्य भी नीचे आती है, जो उससे हम इन्फ्लेशन करते हैं और हिंदी में मुद्रास्फीति, जो भी महंगाई है। इसलिए जो महंगाई दर कहते हैं वो यही है। पैसा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा कर्ज लेती है अपना खर्चा चलाने के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब वो लोग अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना पुराना ऋण का ब्याज चुकाने के लिए पैसा उठाते हैं, तो वो सिस्टम में और पैसा बढ़ाते हैं। जब जितना और पैसा बढ़ता है उतनी और महंगाई बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही रुपया बनाया जाता है। रुपया कोई कागज का टुकड़ा है जो गवर्नमेंट, जो सरकारें हैं, वो यूज करती है, आपको विश्वास दिलाती है कि इसका मूल्य है, बट इसका कोई मूल्य नहीं है। जो आप मूल्य देते हैं वही उसका मूल्य होता है। जब लोग समझते हैं कि ये इसकी मूल्य कम होता जा रहा है, लोग रुपया छोड़कर या करेंसी या जो भी पैसा छोड़कर दूसरे एसेट खरीदते हैं, जैसे गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं या जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं या कोई भी और चीजें। जब उनको अपने करेंसी या मुद्रा से विश्वास उठ जाता है तो वो उसको बेचकर
दूसरे चीजों में लगा देते हैं। तो हर कोई को यही चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में परचेसिंग पावर, इस परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप रुपया को रुपया में ही रखें तो उसका परचेसिंग पावर कम होता जाता है। तो लोग इस एक्सेस रुपया जो उनके पास ज्यादा है उस रुपया को बचत करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जहां उसकी परचेसिंग पावर प्रोटेक्ट हो जाती है। तो इसी को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो जो एक्सेस मनी आपके पास है वो सेविंग्स है, जहां आप डिप्लॉय करते हो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आप किधर इन्वेस्ट, आप जो मिडिल क्लास श्रेणी है, मध्यम गति के लोग हैं, किधर आप इन्वेस्ट कर सकते हो? आप अपने बैंक में जाकर उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा सकते हो, लेकिन 10 साल में 8 या 9 साल ऐसा होता है कि जो ब्याज आपको मिलेगा वो इन्फ्लेशन से कम मिलेगा। आज भी इन्फ्लेशन के कम ही आपको मिलाती है और वो ब्याज में 10% का टैक्स भी काटती है। तो आपको जो हाथ में मिलता है वो इन्फ्लेशन के नीचे है। इसीलिए अगर आपने बैंक में पैसा डाला तो आप एक्चुअली नेट लूजर हैं, आप पैसा खो रहे हैं। सो इसीलिए बैंक में पैसा रखना मूर्खता है, आप उसको नहीं रखना चाहिए। दूसरा, आप बॉन्ड खरीद सकते हो। ये बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बैंक, A-AA वैसे रेटेड बॉन्ड्स है। और दूसरा चीज है आप गवर्नमेंट बॉन्ड भी ले सकते हैं। इसके में आपका ऋण ब्याज जो है कम मिलेगा लेकिन FD से ज्यादा मिलेगा, लगभग 7.5 तक मिल जाता है आज अगर आपने रिजर्व बैंक के इश्यू किए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड लेते। दूसरा, आप सोना खरीद सकते हो। सोना का कोई उपयोग नहीं है, सोना किधर भी यूज नहीं करता है। सोना 3 जगह रहती है, जमीन के नीचे रहती है ओर के फॉर्म में, बैंक लॉकर में बार के जैसा है, या गहने के रूप में आपके कंधे आपके शरीर में होती है, लेकिन वो बहुत कम मिलती है और उसका यूसेस भी बहुत कम है और दूसरे केमिकल से वो रिएक्ट नहीं करती है। तो आपका रुपया का असली वैल्यू आपको सोना ही पता करती है। तो इसीलिए सोना का मुख्यतर है, क्योंकि रुपया में सब समय घाटा होती है और उसका मूल्य कम होता जाता है। भारत के लोगों सोने पे विश्वास करते हैं और सोना पे जाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो कि सारी शहरों में, स्पेशली दक्षिण भारत में, सब जगह सोने की दुकान बहुत ज्यादा है और उसे सब समय फुल है, क्राउडेड होती है, भीड़ लगती है। तो आप अगर सोना में इन्वेस्ट किया तो आपको रेगुलर रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल 15 साल अगर आप वेट करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा, आप किधर डाल सकते हो, आप इसको स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, इधर डायरेक्टली डाल सकते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल सकते हो। तो आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो ठीक ठाक है, कंपनी ठीक ठाक है, बड़ा कॉर्पोरेट है जैसा टाटा हो या ITC हो, लार्सन एंड टूब्रो हो, तो वो कंपनी आपके पैसा को लगा के बिजनेस करती है, उसकी मुनाफा आती है और एक पोर्शन ऑफ दैट मुनाफा की एक बड़े भाग को वो डिविडेंड में आपको वापस देते हैं। जैसे ITC या TCS जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके लिए पैसा रिटेन करने से कोई मतलब नहीं है। लगभग 50% ऑफ प्रॉफिट्स वो वापस डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको 2 बाइट्स ऑफ चेरी मिलती है। एक तो मूल्य कंपनी बढ़ता जाएगा तो जो आपने निवेश किया उसका पैसा भी बढ़ता जाएगा, और दूसरा हर साल आपको डिविडेंड मिलता ही रहेगा। सो ये 3 जगह आप इन्वेस्ट करते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट तो आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, लेकिन आज रियल एस्टेट का दाम बहुत बढ़ गया। आप क्यों नहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में एक और दिन हम दोनों चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप ऐसा कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, ताकि जब हर समय जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार। वेलकम back to Be Rich. I am in Tokyo on work on the 5th of August 2023. I have a lot of following in Japan, Tokyo. Those who want to meet me in Tokyo on 5th August, kindly drop me an email on the address given below or contact us on WhatsApp there. My team would get in touch with you and facilitate the meeting. Once again, I thank you for your support for Be Rich.